देखिए, हम लोग जो है अभ्यास 2 कक्षा 8 का जो वर्गमूल है उसमें दक्षता अभ्यास का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुल 17 प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 9 और पाठ संख्या 54 है। इससे पीछे जो है हम लोग 53 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल का कथन यह है कि 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो। समझिए, तो पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? तो जिसका खंड करें तो समान संख्या 2 का क्या मिल जाए? समूह मिल जाए। या हम भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो उसका शेष 9 बचे, तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 4 अंकों की आपको छोटी संख्या नहीं बताना है। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या बताना होता तो मैं 1 लिख करके उस पर 3 जीरो लिख देता। देखिए इसमें 4 अंक हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए कि नहीं हो गए? तो ये 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। तो कब? जब छोटी पूछा होता तब। लेकिन देखिए छोटी नहीं कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। इसका कथन यह है कि 4 अंकों की संख्या बताइए लेकिन वह पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, पहले यह समझिए कि आपको जितने अंक की छोटी संख्या कहता है, जितने अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, अगर कहा जाए कि 3 अंकों की छोटी संख्या लिखिए तो 1 लिख करके उस पर 2 जीरो लिख दीजिएगा। पहले छोटी संख्या लिखने के लिए सीखिए, क्योंकि छोटी संख्या नहीं लिखने जानेंगे तो यह सवाल नहीं बनेगा। जैसे आपसे कोई कह दे कि 5 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 1 लिख करके और उस पर कितना जीरो लिखेंगे? 4 जीरो लिखेंगे और गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमारा कथन यह है कि जितने अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए कहेगा 1 लिख करके और उससे 1 कम जीरो लिखेंगे। समझे हम बात को क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि 10 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 1 लिख दीजिए और कितना जीरो लिखेंगे? 9 जीरो लिखेंगे। तो 9 जीरो इस पर लिख देंगे, एगो यह हो जाएगा, तो 10 अंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा यह बताइए, आपसे कोई कह दे कि 2 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 1 लिख दीजिए और क अंकों का छोटी संख्या का है? 2 अंकों का, तो क जीरो लिखेंगे? 2 अंकों का है ना, तो जैसे 8 अंकों का कह दिया तो क जीरो लिखेंगे? 7 गो लिखेंगे। तो 2 अंकों का कहा है, तो बताइए इस पर 2 गो जीरो लिखे कि 1 गो जीरो लिखे? 1 जीरो लिखेंगे ना भाई। देखिए 2 अंक हो भी गए। ये 2 अंकों की छोटी संख्या है। अच्छा कल्पना करिए आपसे कह दिया जाए कि 1 अंक की छोटी संख्या लिखिए, तो आपने 1 लिख दिया। आज जब 1 अंक का कहा है तो एगो कम कर दीजिए जीरो, तो बिना जीरो का हो जाएगा। ये देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। समझ रहे हैं? 3 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 1 लिख के और 3 अंक का है ना, तो इस पर 3 जीरो नहीं लिखेंगे, एगो कम जीरो लिखेंगे, 2 को जीरो लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे? आपको छोटी संख्या लिखने आ गया? छोटी संख्या लिखने आ गया? हमारा कथन यह है कि जितने अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, कल्पना करिए आपको 100 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, 100 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिख करके और उस पर 99 को जीरो लिखेंगे। कगो जीरो लिखेंगे? 99 को। बताइए छोटी संख्या लिखने जान गए? तो जब छोटी संख्या लिखने जान जाएंगे तो हमसे छोटी संख्या नहीं पूछा है। बात को ख्याल करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, समझिए। ऐसे ही सवाल आपको कंपटीशन में मिल जाते हैं। तो बताइए, कह रहे हैं ना कि 4 अंकों की छोटी से छोटी लिखिए लेकिन वह पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे? 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। तो सवाल को बनाएं। आपको समझ में आ गया कि छोटी संख्या कैसे लिखते हैं? चलिए 50 अंकों की छोटी संख्या लिखना है,
तो एक लिख करके उस पर 49 जीरो लिख देंगे और गिनेंगे तो एक यह हो गया, 49 जीरो वो हो गया, 50 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। समझे हम क्या कर रहे हैं? आज के बाद आपको समझ में आ गया कि छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 अंकों की छोटी संख्या कह दे, 12 अंकों की, 12 अंक की कहेगा तो एक पर 11 को जीरो लिखेंगे, तो 11 जीरो वो एक 12 हो जाएगा ना, 12 अंक उसमें आ जाने चाहिए। तो चलिए मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हल कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हल कोई भी सवाल बनाए तो सबसे पहले यह लिख दीजिए। और सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे? 4 अंकों की छोटी संख्या देखिए, 1 लिख दीजिए। और 4 अंक का है ना, तो 1 पर 3 को जब जीरो लिखेंगे। मैं कह रहा था ना कि उतना जीरो लिखेंगे कम करके 1, तो 1 2 और 3 जीरो। ठीक है, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, यही हमारा आंसर हो जाता। कब? जब यह पूर्ण वर्ग होता तब। लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कहेंगे सर आप कैसे जान गए कि पूर्ण वर्ग नहीं है? आप इसका खंड करेंगे ना तो दो गो संख्या का जोड़ा नहीं मिलेगा, दो गो संख्या का जोड़ा नहीं मिलेगा, समूह नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? और यदि भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो शेष बच जाएगा। तो आप कहेंगे कि सवाल को देख करके आपने कैसे खंड कर लिया? बताइए, इस पर को जीरो है, 3 गो है ना, तो 1 पर जगो जीरो रहेगा उसके खंड में उतना 2 आएगा और उतना 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझिए। बताइए, इसका खंड करेंगे तो इसमें को 2 आएगा, को जीरो है, 3 गो ना, तो 1 2 3 गो जीरो आएगा और को 5 आएगा, 3 गो 5 आएगा। आप इसका खंड कर लीजिएगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिए, तो इसका जो है हम लोग भाग विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके इस तरह से कर दे रहे हैं। समान संख्या 2 का क्या बनाइए? जोड़ा बनाइए दाएं दिशा से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए, संख्या मैंने लिख दिया सब, इस संख्या को लिख दिए। तो कभी भी जब हम वर्गमूल भाग विधि से बनाते हैं तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो उसमें क्या ऐसी संख्या रखी है कि जिसका वर्ग करे तो 10 आए या 10 से कम आए। तो क्या लिख दें यहाँ पर? 3, यहाँ पर भी 3 और नीचे भी 3, 3 3 के 9, और इस 3 3 को जोड़ दीजिए 6, और ये 10 में से 9 गया 1। अब बताइए, ये वर्गमूल हम लोग का सही है ना? सही है ना? क्यों? दाएं दिशा में कम आया और बाएं दिशा में अधिक आया है। अब ऊपर ले क्या करेंगे कि डबल जीरो उतार देंगे। ठीक है ना? क्योंकि वर्गमूल में हमेशा जोड़ा उतारा जाता है। अब यहाँ पर एक हमें संख्या लिखना है और इसी में का कोई होगा, लेकिन कौन संख्या होगी यह हमें पता नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? चलिए, इस 6 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। इस 6 से 10 में भाग दीजिए, तो बताइए 10 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम में 6, बताइए कितनी बार गया? 1 बार गया ना। तो यहाँ 1 रखेंगे, नहीं तो 1 से कम। और कभी कभी कट जाता है तो 9 पर भी चेक करते हैं, तो हम लोग 1 यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 यहाँ लिख दें, 1 यहाँ लिख दें, 1 यहाँ लिख दें। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 1 में 6 का गुणा करेंगे 6 होगा। जानते हैं क्या कर रहे हैं? भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो कुछ कर नहीं रहे हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 और 1 6 हो जाएगा। इधर घटाइए, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। अब देखिए, बताइए, ये 1000 पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग होता तो ये शेष बचा होता? नहीं ना बचा होता, शेष नहीं बचा होता। तो बताइए, ये 1000 जो लिखे हैं ये 4 अंकों की कैसी संख्या है? छोटी है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, बताइए, ये भागफल में कितना आया है? निकाले हैं तो 31। तो जो आया है उसका वर्ग लिख दीजिए।
इज ग्रेटर देन, इस प्रश्न को लिख दीजिए, प्रश्न को लिख दिए, इज ग्रेटर देन, एक बढ़ा करके वर्ग कर दीजिए, एक बढ़ा करके वर्ग कर दीजिए। तो कहेंगे सर एक बढ़ा के क्यों वर्ग कर देंगे? तो इसका जब भाग विधि से हम वर्गमूल निकाले तो शेष बच गया। यदि हमें इसमें और भाग देना होता तो बताइए, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाते ना। कुल मिला के हमको एक किस लिए बढ़ाए ना, कि जो यह 1000 है वह 31 से अधिक है, लेकिन 32 से क्या है, कम होगा। और यहाँ पर एक बढ़ा के लिख देंगे 32 का वर्ग। ठीक है, अब इसका वर्ग करिए, 31 का वर्ग 2 बार, 31 का वर्ग करेंगे तो 961 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन, ये प्रश्न को उतार दीजिए। कहेंगे सर ये 1000 कहाँ से आ गया? तो देखिए प्रश्न आ गया। कहेंगे 31 कहाँ से आ गया? तो ये आया है। और ये 32 क्यों लिख दिए? तो शेष बचा तो एक बढ़ा करके मैंने लिख दिया। अब देखिए इस 32 का वर्ग होगा 1024, 32 से 32 का गुणा करेंगे तो 1024 होगा। अब एक आपको मैं बात बता दे रहा हूं, देखिए 31 का वर्ग 961 है, तो 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 961 पूर्ण वर्ग है। 961 का खंड करेंगे ना तो समान संख्या दो दो का क्या मिल जाएगा, समूह मिल जाएगा, जोड़ा मिल जाएगा। तो बताइए ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमें 4 अंकों में पूछा है, इसमें 3 अंक है। क्या है? 3 अंक है। 3 अंकों की नहीं पूछा है ना, हमें 4 अंकों में पूछा है। अब देखिए ये 1000, ये छोटी संख्या 1000 का है, 4 अंकों की है। तो सर ये गलत क्यों हो गया? तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें बताइए है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग है। लेकिन क्यों ये गलत है इस प्रश्न के लिए? क्योंकि इसमें 3 अंक है। बताइए ये सही है, छोटी है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका खंड करेंगे तो जोड़ा नहीं मिलेगा। आइए देखिए ये 1024 जो है ये सही है, ये सही है, लेकिन इसका यही जो है इसका अगर खंड करेंगे तो इसका जोड़ा मिल जाएगा। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? तो 1024 होगी। कितना होगा? तो 1024 होगा। इसी को आप आंसर लिख देंगे। आंसर में लिख देंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछता ना तो ये सही हो जाता है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर लिख दीजिए 1024। सही समझ में आप लोग को आ गया? देखिए इसमें जो है इसी में प्रश्न संख्या 10 है। अभी अभी आप पढ़ रहे थे 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप पढ़ेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, जितने अंक की बड़ी संख्या कहेगा लिखने के लिए उतना 9 लिख दीजिएगा। बात आपको समझ में आ गया? अगर 1 अंक की बड़ी संख्या कहे तो 1 9 लिख दीजिए, 2 अंक का बड़ी संख्या कहे तो 2 9 लिख दीजिए, 10 अंक का बड़ी संख्या कहे तो 10 9 लिख दीजिए। ये छोटी वाला से आसान है, इसमें बस 9 लिखना है। जितने अंक की बड़ी संख्या कहे उतना 9 लिख डालिए। जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या को 9 लिखेंगे? 5 अंक, 5 को 9 लिख देंगे। 5 को क्या करेंगे? 9 लिख देंगे। तो ताकि यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, बताइए बड़ी से बड़ी पूछा है। बड़ी से बड़ी पूछा होता तब तो हम 4 9 लिख देते, लेकिन बड़ी से बड़ी नहीं पूछा है। इसके आगे देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। देखिए ये सबसे खतरनाक है, जो पूर्ण वर्ग का है ये सबसे खतरनाक है। बात समझ गए? तो बताइए कितने अंक की बड़ी संख्या पूछा है? नहीं, 4 अंक की बड़ी नहीं पूछा है। 4 अंक की बड़ी पूछा है, लेकिन कह रहा है कि वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, बताइए जितने अंक की बड़ी संख्या कहेगा लिख लेंगे। मान लीजिए 8 अंकों की बड़ी संख्या का है तो 8 9 लिख डालेंगे, 8 9 लिख डालेंगे। तो देखिए हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या कहा है, पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या कहा है। तो देखिए 4 को पहले 9 लिखिए, 4 को 9 लिखिए। अब क्या करेंगे बताइए? भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। भाग विधि से इसका क्या करिए? वर्गमूल निकाल। तो देखिए
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक बात और बढ़िया समझिएगा, ये 4 अंकों की कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है। तो आप कहेंगे सर आप कैसे जानेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इसका खंड करेंगे ना तो 2 2 का समूह नहीं बनेगा। और भाग विधि से देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, शेष बच जाएगा। तो इसको बनाए। अब देखिए बन गया 2 2 का जोड़ा। बताइए यहां पर इसमें का कोई संख्या रखिए जिसका वर्ग करें तो 99 आ जाए या 99 से कम आए। तो 9 रखिए, 9 सही है। 3 जगह लिखिए। 81 सही है। 9 में 9 जोड़ दीजिए 18। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। बताइए वर्गमूल सही है कि गलत है? वर्गमूल हमारा सही है, क्योंकि देखिए जब दोनों ओर बराबर आता है तो सही होता है। कब गलत हो जाता है? जब घटाना ज्यादा आ जाता है। घटाना जब अधिक आ जाएगा ना तो समझिएगा कि आपका सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्या करेंगे? ऊपर से उतारेंगे 99। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो है एक संख्या लिखना है। यहां पर एक संख्या लिखना है, तो किस संख्या को लिखेंगे? तो इस 1 से इस 1 में भाग दीजिए तो 1 बार जाएगा। तो 1 रखेंगे या 1 से कम रखेंगे? कभी कटता है तो 9 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो इधर घटाएंगे ना तो अधिक आ जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो कम आ जाएगा। तो हमारा वर्गमूल गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे देखिए रख के बता रहे हैं, 1 1 1 यहां पर भी लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। 1 एकम में 1, 1 वाटे 8, 1 एकम में 1, इसको जोड़िए 1 1 2 और ये 8 हो जाएगा। ये 1 इधर घटाइए। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 1 देख रहे हैं? 1718 हो गया। यहाँ पर 182 है। गलत है कि नहीं है? तो अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9 रखेंगे। 9 रख करके बनाएंगे। 9 रख करके 9 रखिए, 9 पर हो जाएगा। यहाँ पर भी 9 रखिए। 9 81 को 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 को 0 हासिल 8, और 9 1 में 9 8 कितना हो जाएगा? 17, और 9 9 18 को 8, और 8 1 9 और 1 हो गया। सही है। अब देखिए इधर घटाइए। 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर हो गया 9, और यहाँ पर हो गया 1, ये कट गया। बताइए सही बन रहा है ना? एकदम सही है। दोनों पक्षों में बराबर आया है तो सही होगा। जब इधर अधिक आएगा तब गलत होगा। अच्छा यह बताइए कि 9999 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होता तो ये शेष नहीं बचा होता। अगर पूर्ण वर्ग होता तो ये शेष नहीं बचा होता। इसमें शेष बचा है ना, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। शेष बचा है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो शेष बचा है ना उसी को इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए 9 9 9 9 ऋण 1 9 8। अब देखिए घटा दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और ये हो गया 9। तो लिख देंगे 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 9801, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा पूर्ण, उतने अंक की बड़ी संख्या लिख करके और भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा। आज जो शेष आएगा ना उसी को प्रश्न में ले घटा दीजिएगा। बात समझ में आया आप लोग को हम क्या कर रहे हैं? जितने अंक की बड़ी संख्या पूर्ण पूछेगा, पूर्ण बड़ी संख्या पूछेगा, तो जो शेष आएगा ना उसको जो संख्या होगा उसमें से क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। नहीं समझ में आया हम क्या कर रहे हैं?
तो सुनिए ना, आप कहेंगे ना कि सर शेष नहीं आएगा तो शेष नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, वही आंसर हो जाएगा। जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न है वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न समाप्त हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगले पार्ट में।